Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हुआ है, उसका एक्सरसाइज 4.1 फिनिश कर ली हुई है और 4.2 का कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 4.2 का। देखो यहाँ पे बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी एग्जाम्पल फर्स्ट में जो आपको प्रॉब्लम दी थी उसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है क्या प्रॉब्लम थी। फर्स्ट पार्ट है इसका, जॉन एंड जिवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जिवेंती दो लोग हैं जिनके पास क्या है 45 मार्बल्स हैं टोटल। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों ने अपने अपने मार्बल्स में से 5 गुम कर दिए, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। यानी गुम करने के बाद उनके मार्बल्स का अगर प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर आता है 124 के बराबर आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका करना है, इक्वेशंस बनानी है, फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है सॉल्व। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, लेट द मार्बल या फिर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले लिख लेते हैं हम लोग। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू 45। सो लेट द मार्बल जॉन had is equals to x, that the marble जिवेंती had। अगर जॉन के x आ गए तो टोटल 45 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 45 माइनस एक्स हो जाएगा जिवेंती का। ठीक है, जो बचेंगे वही आएंगे जिवेंती के। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। ठीक है, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, देयरफॉर जॉन्स मार्बल कितने रह गए, उसके पास मार्बल, वो आ जाएंगे x माइनस 5। ठीक है, और जिवेंती के कितने रह जाएंगे, जिवेंतीज मार्बल इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। अब उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी लॉस्ट होने के बाद उनके पास जो मार्बल बच गए ना उसका प्रोडक्ट इतना आ रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है कि x माइनस 5 लॉस्ट के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124 के बराबर। ठीक है, सो करिए, x को इन दोनों के साथ, माइनस 5 को इन दोनों के साथ, x को इन दोनों के साथ किया 40x माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ -200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। क्लियर हो गया। ठीक है, करिए सॉल्व। कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व इसको, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर 40x यहाँ से 5x यहाँ से ये आ जाएगा प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है तो इसके माइनस हटा देते हैं, यानी इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, सब साइन चेंज हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यानी प्लस का, माइनस का 45x, ये माइनस का था यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 324 इक्वल टू 0। क्या, अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वही पहली वाली टर्म को करूँगी लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 324। ठीक है, करिए स्प्लिट, इसको किस तरह से आएगा 2 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा। ठीक है, उसके बाद 3 से जाता है 3 2 जा 6 3 7 जा, फिर 3 9 जा 3 3 जा और 3 1। क्लियर। अब 45 मुझे लाना है तो मैं कैसे लाऊंगी, यहाँ से 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 होता है। ठीक है, और यहाँ से 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, 36 और 9 कितना होता है, ये हो जाएगा 45। ठीक है, और ये दोनों मुझे माइनस में लेने पड़ेंगे क्योंकि 45 जो है आपका किस में है, माइनस में है। क्लियर हुआ।
मैंने इसी के फैक्टर में से इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, आप लोगों ने स्प्लिट करना है एक्स का स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। लीजिए माइनस कॉमन x आ जाएगा, x -36 इन दोनों में से कॉमन -9 x -36। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है इक्वल टू 0। देखो आगे सेम अंदर वाले फैक्टर, x -36 एक फैक्टर और x -9 दूसरा फैक्टर आ। ठीक है, निकालिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x -36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36। क्लियर, x -9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से जो आपका ज्वेंती का कोई भी एक वैल्यू ले लो क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं ज्वेंती के मार्बल ले लूंगी x यानी 36, तो जॉन के ऑटोमेटिकली 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 निकलेंगे। और अगर जॉन के ले लेती हूँ 9, तो फिर ज्वेंती के निकल जाते हैं 36। ठीक है, सो कोई भी एक लिख सकते हो, आप लिख सकते हो देयरफॉर जॉन मार्बल इज इक्वल्स टू 36। सो ज्वेंती के कितने आ जाएंगे, ज्वेंतीज मार्बल इज इक्वल्स टू 45 माइनस 36 9। क्लियर, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आई। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ आपको। मैंने 36 लिया, आप 9 लेके भी देख सकते हो उसको, ये निकलेगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसी के। देखो एग्जाम्पल जो सॉल्व करने के लिए बोली है उन्होंने, उसमें दो पार्ट है। ये सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कह रहे कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री ने एक दिन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस किया यानी बनाया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन की कितनी बन रही है, जितने भी उसने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए उस दिन, उसमें माइनस करना उसको 55 में से। ठीक है, सो ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब किसी पर्टिकुलर डे में आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही है 550। आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, सो लेट करना पड़ेगा, मैं लिखूंगी यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ी उनको ईच टॉय की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ रही है उनको, उनको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही है 750। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टॉयज को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। ठीक है, सो एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 के बराबर। करिए मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इस दोनों टर्म को करूँगी ट्रांसपोज इस तरफ, यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे समझ किस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाई। अब जैसे पहले किया था, हम लोग लिखेंगे क्या, पहली बार टर्म को करेंगे लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 750। 750 को किस तरह स्प्लिट करेंगे, 55 आए। ठीक है, सो निकालिए इसके क्या फैक्टर्स निकालें, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। निकालिए फैक्टर, 2 से 2 3 सा, 2 7 सा 14, 2 5 सा 5 से कर लेते हैं, 5 7 सा 35, 5 5 सा। फिर उसके बाद किसके साथ गया ये, अगेन 5 के साथ, 5 1 सा 5 5 सा 5 3 सा और 3 1 सा। अब हम लोगों ने इसको स्प्लिट करना। ठीक है, देखिए 3 को 2 के साथ, 3 2 सा 6। ठीक है, 6 6 5 सा 30, एक ही आ गया। 5 5 सा 25, एक ही आ गया। दोनों को अगर प्लस करें तो आ जाता है 55। देखो आ गया ना 55, लेकिन देना पड़ेगा दोनों के साथ माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। करिए स्प्लिट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया किस तरह मैंने स्प्लिट किया। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स
प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x। x माइनस 30, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? माइनस 25। ये आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक फैक्टर आ गया x माइनस 30 और एक फैक्टर आ गया तुम्हारा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। x इज माइनस 30 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 25। दो वैल्यूज निकल गई हमारी x की। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकली थी। अभी अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, आपका क्या आ सकता है? आपका 30 भी आ सकता है और 25 भी आ सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे हैंस, हैंस करके आप लिखोगे यहाँ पे हैंस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, हैंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू 30 और 25। क्लियर? कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो इन दोनों में। क्लियर हो गया? पॉजिटिव नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे पूछा था। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपने दो नंबर्स बताने हैं जिनका सम कितना है? 27 है और प्रोडक्ट कितना है? 182। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगी सम ऑफ टू नंबर। कितना बोला उन्होंने? नंबर्स इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, लेट वन ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू x। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? टोटल में से पहला नंबर माइनस कर लूंगी मैं, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। क्लियर? अगर सम हो गया, प्रोडक्ट अगर इतना है, तो मैं यहाँ लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आ जाता है हमारे पास? हमारा प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका, x और 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182 के बराबर है। करिए मल्टीप्लाई, 27x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। सो आ जाएगा पॉजिटिव माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर? अब पहली वाली टर्म को करेंगे लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 है तो ये आ जाएगा 182। 182 को किया, अब इसके निकालते फैक्टर ताकि मेरा 27 आ जाए। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी यहाँ पे फैक्टर? ये 2 से 2 9 जा, 2 1 जा, ये जाएगा 7 से, 7 1 जा, 7 3 जा, अगेन 13। 13 इज द प्राइम नंबर, वो सिर्फ अपने टेबल से आता है। ठीक है, अब 27 लाना है मुझे, तो मैं कैसे लाऊंगी? मैं लिखूंगी जैसे यहाँ पे 7 है, 7 2 जा 14 और 13 कितने हो गए? हो गए 27। आ गया? दोनों माइनस के चाहिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तभी 27 के साथ माइनस लगेगा। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। लीजिए इन दोनों में से कॉमन, x, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो फैक्टर कौन कौन से निकले? x माइनस 14, x माइनस 13। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अंदर वाले फैक्टर आपके सही आने चाहिए साइन के साथ। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं लाने, आपके आने चाहिए। तभी आपका ये जो वैल्यूज है ये सही निकलेंगी और जेन्युइन होंगी। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या निकला है? एक निकला x माइनस 14, उसको कर लेते कंपेयर, इज इक्वल टू 0। सो एज इज इक्वल टू 14 एक फैक्टर, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30 ये दूसरा। ठीक है, सो आपका अगर पहला नंबर 14 आता है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 13 आ जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू 13 लेते हो तो दूसरा क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 14। तो मैं ये लिख सकती हूँ इधर x इज इक्वल टू 14 और 30। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या बन गया मेरा? मेरा फर्स्ट नंबर x जो था वो अगर मैं 13 ले लूँ तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा मेरा? सेकंड नंबर जो मेरा था 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 13, वो आ जाएगा 40। क्लियर?
ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है आपका, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। आपने दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जिसका सम होगा, सम उनके स्क्वायर का जो होगा ना वो 365 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। ठीक है, देन सेकेंड इंटीजर कितना आ जाएगा आपका, सेकेंड इंटीजर बी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन। देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है तो एक एक्स होगा, एक एक्स प्लस वन होगा। अगर 3 बोलेंगे तो एक एक्स आ जाएगा, दूसरा एक्स प्लस वन, तीसरा आ जाएगा एक्स प्लस वन, दैट इज एक्स प्लस टू। ठीक है, यानी पिछले एक नंबर में 1 प्लस करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे आपको। अब सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। सो यहाँ पे सम ऑफ हु स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं लिखूंगी स्क्वायर प्लस सम ऑफ हु स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर, यहाँ मैं वैल्यू लगा दूंगी, फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। 365 को मैं कर देती हूँ इस तरफ ट्रांसपोज, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन बन गई 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे लिए इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मैं लिखूंगी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, x का स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे माइनस 182, हाँ यहाँ आ जाएगा 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या, ये मेरी बन गई इक्वेशन। करें सॉल्व, पहली वाली टर्म को करेंगे लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई, यानी 182 आ गया। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं ताकि मुझे 1 लाना है, तो ये कैसे करेंगे फैक्टर, मैं ये लिखूंगी 2 2 9 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 3 का, तो 13 1 जा। ठीक है, तो 13 और 14 आ गया। ठीक है, प्लस का था तो प्लस प्लस लगाना पड़ेगा दोनों के साथ। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे इसके साथ प्लस आएगा, इसके साथ माइनस, क्योंकि बड़ी साइन के साथ प्लस माइनस करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, तभी आपका आंसर आएगा +1। ठीक है, सो करिए सॉल्व इसको। आपका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ले लो इन दोनों में से कॉमन, x आ गया, x प्लस 14, ठीक है, माइनस 13 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर सेम, ठीक है, x प्लस 14 एक फैक्टर और x माइनस 13 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, देखो हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए कहा है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे जिसको हम करेंगे रिजेक्ट। ठीक है, x की वैल्यू हम 13 लेंगे, तो मैं यहाँ लिखूंगी क्या, मैं लिखूंगी यहाँ पे हैंड फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 13 और सेकेंड इंटीजर कितना आ जाएगा, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1, 13 प्लस 1 इक्वल टू 40। ठीक है, क्लियर, ये आ गया आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो गाइस ये थे आपके एक्सरसाइज 4.2 के 4 क्वेश्चन तक। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया किस तरीके से मैंने एक स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बना के दी और उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है,
सो आज के लिए मैं इतना ही लूँगी। मैं रिमेनिंग पार्ट 4.2 का अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।